हो चुका आगाज़ रगा का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज़ रगा का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसका जारी है। हो चुका आगाज़ रगा का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसका जारी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि विपिन स्टडी क्लासेस पे आप सभी के लिए क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए 1 मई से क्लास स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें बुनियाद बैच के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों की सारी सिलेबस कवर करवाए जाएंगे और आरंभ बैच के माध्यम से क्लास 10th के सारे बच्चों के सिलेबस को कवर करवाए जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि इस क्लास को लेने के बाद, यहाँ से अपनी आप स्टडी करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में 90+ सोच लेना कि हाँ, तुम्हारे एग्ज़ाम में 90+ परसेंटेज आपके इसी क्लास से सारे बन रहे होंगे। लेकिन कब? जब आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को इस तरीके से इस चैनल पे दोगे, अपनी सारी लेक्चर सारी वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, सारा सिलेबस को कवर करोगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। बच्चों, हम सभी ने बुनियाद बैच के माध्यम से रस की पढ़ाई कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे रस में केवल 2 रस है, एक है श्रृंगार रस और एक है वीर रस। तो हम अपने एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हम उतना ही कवर करें, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आप बताओगे कि रस के 4 अंग होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है आपका अस्थाई भाव, जिसकी संख्या कितनी है? 9। अस्थाई भाव जिसकी संख्या 9 है। दूसरा आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव जिसकी संख्या है 4। फिर उसके बाद से आता है विभाव, जिसकी संख्या है 2। और एक हमारा लास्ट में आता है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव, जिसकी संख्या है 33। ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी ने अस्थाई भाव के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे अनुभाव क्या होता है। आज हम जानेंगे कि अनुभाव क्या होता है। तो इधर हम अनुभाव के बारे में देखो। जो अनुभाव है ना, अनुभाव कितना है? 4। अनुभाव कितना है? 4। एक होता है सात्विक। सात्विक। एक होता है कायिक। कायिक। और एक होता है वाचिक। वाचिक। और एक होता है आहार्य। क्या होता है? आहार्य। तो अनुभावों की संख्या कितनी है? 4। अब देखो कैसे याद करेंगे विभाव और अनुभाव। जैसे देखो, अनुभाव में कितने? 1 2 3 4 वर्ड हैं, तो इसलिए इसमें कितना होगा? 4। और फिर इसको याद ही कर लेना कि विभाव में 2 होते हैं, अनुभाव में 4 वर्ड है, तो 4 इसकी संख्या होती है। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अच्छा, जो सात्विक होता है, सात्विक मतलब जो स्वतः हो जाए, ऐसी क्रिया जो स्वतः हो जाती है। ऐसी क्रिया जो स्वतः हो जाए। स्वतः मतलब खुद से, अपने आप से उसको करना ना हो, स्वतः हो जाती है। ऐसी क्रिया जो स्वतः हो जाती है। जैसे अभी आप सब देखते हो क्या क्या, अभी बताता हूँ आपको। इसकी संख्या 8 होती है, जो अपने आप हो जाए। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं कौन कौन सी क्रिया है जो अपने आप हो जाती है? जैसे आपके आंखों से आंसू निकलना, यानी अश्रु। इसको आप कभी निकालते हो कि चलो मैं रोता हूँ तो मेरी आंसू निकले? ऐसे निकालते नहीं ना हो, ये अपने आप निकलने लगता है, ठीक। आंसू। वैवर्ण्य, कंपन, कांपने लगते हो अगर कोई गलती करते हो। स्तंभन, खेद, प्रलय, स्वरभंग और एक रोमांच। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अब स्वतः अपने आप हो जाती हैं। जैसे आपने
आपकी आंखों से अचानक या कोई गलती करते हो या कोई बात होती है तो आंसू निकलने लगते हैं, क्या आप उस आंसू को निकालते हो? नहीं, वो अपने आप निकल जाती है। अश्रु हो गया, वह शरीर का पीला पड़ जाना, कभी कभी कंपन, शरीर आपका एकदम कांपने लगता है। जब आप कभी कोई घर में या कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो चोरी उरी करता है या कोई बात होती है और गलती वही किया रहता है, तो उसका देखना शरीर की वो उसकी एक्टिविटी कुछ दूसरी ही होगी, वो कुछ उसके जो है बॉडी के बनावट से या उसके एक्टिविटी से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसी ने कुछ किया होगा। उसके बाद से होता है खेद, दुख होना, कैसा दुख करना, प्रलय आ जाए आपके अंदर, स्वरभंग, आप बोलोगे आपकी जवान लड़खड़ाएगी जो चोरी करता है या कुछ कह रहा था, रोमांच, एंजॉय करना, ये सब सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः हो जाती है। ऐसी क्रियाएं कायिक, जो काया के द्वारा किया जाता है, काया के द्वारा जानबूझ कर करना, काया के द्वारा जानबूझ कर करना, जानबूझ कर करना, जानबूझ कर करना, जैसे सीटी बजाना, सीटी बजाना हो गया, ठीक है, ताली बजाना, आप अपनी जो है काया के द्वारा ही करते हो ना, ताली बजाना, थप्पड़ दिखाना, थप्पड़ दिखाना, थप्पड़ दिखाना, फिर उसके बाद से लात मारना, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं ना जो आप अपने काया के द्वारा करते हो। इसमें बहुत सारी हैं। एक वाचिक, वाचिक मतलब होता है अपनी वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, ऐसी क्रियाएं जो वाणी द्वारा की जाती हैं। जैसे गाली देना, बहुत लोग देते हैं, आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा, इसको पटक के मारो, ठीक है। शायरी सुना देना, शायरी सुनना, फिर उसके बाद से क्या, चुटकुल्ला सुनना, चुटकुला सुनना, चुटकुला सुनना। और एक होता है आहारी, आहारी का मतलब होता है जो है किसी की वेशभूषा पर, वेशभूषा पर। आप हंसने नहीं लगते तो कोई जोकर को देखना, जोकर की जो होता है, या कोई बसंती होता है, जोकर हो गया, आप देखते हो, या फिर आप कहीं नौटंकी वगैरह में जाते हो, नौटंकी वटंकी देखते हो, उसमें लोग किस तरीके से वस्त्र पहने होते हैं, ठीक है। किसी की वेशभूषा को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हो गया सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य, ठीक। अब इस तरीके से हमने आहार्य वाला, जो आहार्य होते हैं जो वेशभूषा के द्वारा किए जाते हैं। हम जानेंगे विभाव। देखो बच्चों, जो विभाव है, विभाव की संख्या 2 है। विभाव, विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और एक होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, और एक होता है विषय आलंबन। विषय, आश्रय आलंबन मतलब, आश्रय आलंबन ऐसे होते हैं जिसके मन में होता है। आश्रय मतलब जिसके मन में होता है, जिसके मन में होता है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, आश्रय आलंबन। और एक होता है विषय आलंबन, यानी जिसको देख कर होता है, जिसको देख कर होता है, देख कर होता है। अभी समझना, जैसे देखो, सीता को देखकर राम मोहित हो गए, सीता को देखकर, सीता को देखकर राम मोहित हो गए, राम मोहित, मोहित हो गए, सीता को देखकर राम मोहित हो गए। तो बच्चों देखो, इसमें
सीता को देखकर राम मोहित हो गए। यानी कौन मोहित हो गया, किसको देख, मतलब किसके मन में आया मोह का विचार, प्रेम का विचार, प्रेम किसके अंदर आया, तो आया राम के अंदर। किसके अंदर आया, राम मोहित हो गए। जिसके मन में होता है तो किसके मन में हो रहा है, राम के मन में। तो इसलिए यहाँ पे जो राम हैं, ये जो हमारे राम हैं, ये क्या हैं, ये हमारे होंगे आश्रय आलंबन। क्या होंगे, आश्रय आलंबन। ये हमारे होते हैं आश्रय आलंबन। अच्छा, सीता को देखकर राम मोहित हो गए। जिसको देखकर होता है, किसको देखकर राम मोहित हो रहे हैं, तो इधर सीता को देखकर हो रहे हैं। तो यानी सीता जो होगी वो विषय हो जाएगी। क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा विषय आलंबन। कौन सा आलंबन होगा, विषय आलंबन। यानी जिसके मन में होता है वो हमारा आश्रय आलंबन, और जिसको देख कर होता है वो हमारा विषय आलंबन। ठीक है। उद्दीपन विभाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन के भावों को तेज कर देते हैं, जो हमारे मन के भावों को तेज कर देते हैं, मन के भावों को तेज कर देते हैं, भावों को तेज कर देते हैं, भावों को तेज कर देते हैं, ऐसे तेज कर देते हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर सुबह है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही अंधेरी रात हो, अंधेरी रात, बताओ आपके मन का जो भाव होगा वो तीव्र हो जाएगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा सुनसान रहेगा तो आप डरोगे, आपके मन की भाव थोड़ा सा कहीं इधर से ना जाए, कहीं उधर से ना जाए, कहीं पीछे से ना आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपके मन की भाव जो होगी वो थोड़ा सा एक्साइटेड, ज़्यादा मतलब उसके अंदर तीव्रता आ जाएगी। सुनसान रात, अब बताओ कैसा फील करोगे आप, सुनसान रात, चांदनी रात, चांदनी रात। तो ऐसे चीज, खूंखार जानवर, खूंखार जानवर, तो ऐसे भाव, उद्दीपन विभाव वो होते हैं जो हमारे मन के भावों को तेज कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। तो ये होते हैं अंधेरी रात, सुनसान रात, चांदनी रात, खूंखार जानवर कोई होगा। और संचारी भाव के बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे आप सभी के जो दो रस हैं ना, यानी वीर रस और श्रृंगार रस, उसको पढ़ने के बाद हमारा जो रस का चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले सिलेबस में अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक आप सभी सारे फ्रेंड्स को जोड़ दो, और 1 मई से आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगर आप नहीं हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके सारे फ्रेंड्स के सर्कल के लोग कोई भी हैं, उनको बताओ कि विपिन स्टडी क्लासेस में आरंभ बैच और बुनियाद बैच की क्लासेस 1 मई से स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारी क्लासेस दी जाएगी। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के बाद वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में या बुनियाद बैच के माध्यम से अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं, और वो टेलीग्राम से जुड़ करके अपने डाउट को भेज सकते हैं और उसका सलूशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं हम 1 मई से आपकी क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।